शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इसे आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब धीरे धीरे जो मौसम बदलता जा रहा है, इस मौसम के बीच में हमारे सामने बीमारियों में एक और महामारी दस्तक दे रही है और ये बीमारी है डेंगू। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए डेंगू के बारे में, तो हर साल 16 मई को हम लोग राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। और इस साल की जो डेंगू दिवस की थीम है वो है डेंगू रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। तो आज इस बारे में हम बात करने के लिए पहुँचे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू, और हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर हरीश पांडे से, जो कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर पांडे का। नमस्कार जी। तो डॉक्टर पांडे, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें आपने साझा करने के लिए हमें वक्त दिया। अब अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात कि डेंगू क्या है और डेंगू के लिए जो कारण होते हैं ख़ास तौर पे वो क्या रहते हैं? एक्चुअली डेंगू एक मच्छर जनित रोग है तथा यह मेनली एडीज मच्छर एक मच्छरों का प्रकार है, उससे फैलता है, उसके काटने के द्वारा फैलता है। इस मच्छर को नॉर्मली हम टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। टाइगर मॉस्किटो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शरीर में चकत्ते होते हैं, जैसे टाइगर के शरीर में चकत्ते होते हैं और उस टाइप के चकत्ते होते हैं, तो इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। यह जो मच्छर जो है साफ पानी में पनपता है तथा नॉर्मली ये सुबह दिन के समय में काटता है। नॉर्मली कहना चाहिए सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक उजाले में इसका अटैक करता है। तो जैसे आपने बताया कि टाइगर मॉस्किटो के चलते ये जो डेंगू बीमारी है ये होती है। और जैसे अगर बात की जाए, क्योंकि विश्व स्तर पर भी अगर देखा जाए तो 100 देशों में से लगभग हर साल 50 मिलियन संक्रमण हम इसके देखते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हमारे देश की बात की जाए, भारत की अगर बात की जाए, तो हर साल जो डेंगू की चक्रीय महामारी का जो सामना हमारा देश है वो लगातार करता है। यानी कि हर साल डेंगू की महामारी यहाँ पर फैलती है और लगभग 33 मिलियन संक्रमण भारत में हम इस महामारी के दौरान देखने को हमें मिलता है। तो लगभग जो एक आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या कहते हैं कि लगभग कितना संक्रमण राष्ट्रीय स्तर पर हमें डेंगू का देखने को मिलता है? नॉर्मली इसके लिए ये कहा जाता है टोटल पॉपुलेशन का 2% संक्रमण होता है, जो हम हमारी लैब के द्वारा जान पाते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चल पाता है। वो डिपेंड करता है इंसान की इम्यून पावर पर कि और नॉर्मली बुखार आया और टेस्ट करवाया नहीं, तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है नॉर्मली उसको संक्रमण कितना है। जहाँ तक यहाँ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल की बात करें, अपनी बात करें, तो पिछले साल 2023 में यहाँ पर जो नॉन केस हैं, जिसको हम लेबोरेटरी से मान सकते हैं कि ये आइडेंटिफाई हुए हैं, ये लगभग 830 केस थे हमारे पास। किस तरीके से जो इसका संक्रमण है या फिर किस स्तर पर इसका संक्रमण राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने बताया, और ख़ास तौर पर जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम लोग हल्द्वानी में इस वक्त बात कर रहे हैं, हेलो हल्द्वानी रेडियो पर हम बात कर रहे हैं, तो आपने हल्द्वानी और डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के आंकड़े भी आपने यहाँ पर शामिल किए हैं। अगर बात की जाए जैसे इसके जो लक्षण होते हैं, ख़ास तौर पर आम बुखार के ही लक्षण इसके होते हैं, तो इसके लक्षणों की ख़ास पहचान अगर हमारे श्रोताओं के सामने आप रख सकें तो डॉक्टर पांडे। लक्षणों की जहाँ तक बात की जाए, इसमें बुखार जो है बहुत तेज़ रहता है, नॉर्मली 104 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और उसके साथ साथ इसको एक हिसाब से कहते हैं बूंद द्रैक फीवर भी बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसमें हमारे जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द होता है तथा विशेषकर इसकी एक खास विशेषता यह है, आँखों के पीछे इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसको रेट्रो ऑर्बिटल पेन भी बोला जाता है। और इसके साथ साथ हमारे बॉडी के शरीर में चकत्ते बन जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, जो हमारी शरीर में रक्त वाहिनियाँ होती हैं, उनसे ब्लड या सीरम का जो बाहर फ्लो हो जाता है, उसकी वजह से ये चकत्ते हमारे शरीर में बन जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया इसके लक्षणों में कि हाड़ तोड़ बुखार इस बीमारी के दौरान में आता है और आंखों के पीछे आपको दर्द का एहसास होता है। और अगर बात की जाए इससे बचाव अगर करने की, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मच्छर जनित रोग है, तो इससे जो बचाव किया जा सकता है वो बचाव कैसे किया जा सकता है?
नॉर्मली बचाव के इसमें 3-4 उपाय हैं। जैसे पर्सनल लेवल पर हम बात करें जो तो मॉस्किटो रिप्लेसेंट जो बोलते हैं, हम क्रीम लगा सकते हैं, कॉइल मैट वगैरह वगैरह रोज़ यूज़ कर सकते हैं। मच्छरदानी दिन में, क्योंकि बच्चे दिन में जब सोते हैं जब, तो मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं। और विशेषकर जहाँ तक बच्चों की मैं बात करूँ तो स्कूलों में जैसे बच्चे हमारे जाते हैं तो उसमें फुल स्लीव की कमीज़ और पैंट मतलब बिना कपड़ों के ना रहें, और फुल स्लीव की पैंट और कपड़े पहना कर रहें। नंबर एक तो पर्सनल लेवल पर बात कर रहा हूँ। दूसरा हम बात करेंगे सोर्स रिडक्शन की, क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं कि जो यह मच्छर है नॉर्मली हमारे शरीर के या हमारे घर के आसपास के गमलों में, हमारे टूटे फूटे टायर्स में, कूलर्स में, फ्रिज में, इन जगहों पर ये पनपता है। तो हमारा मेनली उद्देश्य होता है इसका सोर्स रिडक्शन कि ये पनपने ही ना पाएँ। तो इसलिए लगातार इन जगहों की पानी को या तो ढक के रखा जाए या फिर इनको बार बार चेंज कर दिया जाए। थर्ड जो हम बात करते हैं जब ट्रीटमेंट और उसकी बात करते हैं तो एक हम कम्युनिटी लेवल पर फॉगिंग विभाग के द्वारा भी किया जाता है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जो नॉर्मल बाहर किया जाता है। और फोर्थ होता है स्प्रे। हर कमरे में जाके जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं तो विभाग की तरफ से एक ये योजना भी होती है कि इसमें स्प्रे भी किया जाता है। तो आपने बात की कि किस तरह से हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं और किस तरह से आम आदमी भी इससे अपना बचाव कर सकता है अगर वो अपने आसपास साफ़ सफाई रखे, या फिर जहाँ पर भी पानी रुकने का सोर्स है उन जगहों की अगर वो साफ़ सफाई रखे तो हम काफ़ी हद तक इससे अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कई बार कुछ चूक हो जाती है सावधानियों में, तो अगर इसके बावजूद भी किसी को डेंगू का संक्रमण हो जाता है तो उसके बाद क्या इसका इलाज किया जाता है या फिर किस तरह से इसका ट्रीटमेंट अस्पतालों में होता है? विशेषकर जहाँ तक इलाज की बात है, हिंदुस्तान या इंडिया में कहना चाहिए कि अभी भी हम लोग बिना डॉक्टर की सलाह से दवा लेते हैं। तो इसमें मैं विशेष रूप से सजेस्ट करूँगा कि कोई भी मरीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न ले, और स्पेशली क्योंकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो दर्द की दवा तो बिल्कुल भी ना लें। यदि बहुत ही ज़्यादा बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल की गोली ले और अपने नज़दीकी चिकित्सालयों में जाके, जहाँ पर विभाग के द्वारा हमारे पास सारे बेड भी अवेलेबल हैं और सारी दवाइयाँ हमारे द्वारा सारे अस्पतालों में पहुँचा दी गई हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर की सलाह है और उसके बाद ही अपना इलाज शुरू करें। अपने मन से कोई भी इलाज ना करें। तथा जो मैंने उपाय भी बताए थे आपको, जैसे फुल स्लीव के कपड़े पहनना है। और इसके अलावा मैं इम्पोर्टेंट बात एक और कहूँगा कि इसमें पैरासिटामोल एक बुखार को कम करने की चीज़ है, लेकिन उससे भी जो घरेलू, जब यदि आप घर में हैं तो खूब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन किया जाए और अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाया जाए। तो डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन बात आपने हमारे श्रोताओं के सामने रखी कि इसका इलाज आप ख़ुद से ना करें, हो सके तो बचाव किया जा सकता है। और जब अगर आपको लगे कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। श्रोताओं, ये थे डॉक्टर हरीश पांडे, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू, जिन्होंने हमसे और आपसे डेंगू से अपना बचाव कैसे किया जा सकता है इस बारे में बात की। तो डॉक्टर साहब, अगर इस बातचीत के अलावा और कोई ख़ास बात आपको लगता है कि इस बातचीत में शामिल होनी चाहिए और इस बातचीत में ना आ पाई हो, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विशेषकर इस बारे में, क्योंकि डेंगू सीजन है और जो नॉर्मली मई से लेकर आपके नवंबर तक रहता है, इसमें विशेषकर सावधानी बरतना ही सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारा। और अपने आसपास टूटे फूटे बर्तनों को, गमलों को और कूलर, फ्रिज, इनकी सफाई लगातार करते रहें, जिससे कि हम मच्छर जहाँ पर पनपता है उसको ही पनपने न दें। और विशेषकर हम एक शेड्यूल बना लें बच्चों से, हम सभी लोग एक शेड्यूल बना लें कि संडे को एक दिन हम ये चीज़ सफाई ज़रूर करें, और जिससे कि हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे और सुखमय जीवन हम व्यतीत कर सकें। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक ख़ास मैसेज जो हमारे श्रोताओं के सामने रखा कि जब भी आपको मौका मिले आप अपने आसपास सफाई का चक्र बनाए रखें। और ख़ास तौर पे अगर हो सके तो, क्योंकि सफाई के चलते ये मच्छर जो है इसके लार्वा के पनपने के चांसेस कम रहेंगे। तो श्रोताओं, इसी बातचीत के लिए हम डॉक्टर हरीश पांडे, जो कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू में, तो अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से, यानी कि हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से, हम डॉक्टर पांडे का धन्यवाद करते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा हेल्दी हल्द्वानी के आज के इस अंक से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।